हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैं गया हूँ अपनी घोड़ी के पास। तो घोड़ी मुझे देख के पैर चलाने लग जाती है और ये हमारा छोटा बच्चा है घोड़ी का। और अब हम इसको बाहर निकालेंगे घोड़ी को, क्योंकि आज राइडिंग करने का मन है। काफ़ी टाइम हो गया राइडिंग करे हुए। अभी जो कोटखावदा में दंगल था 3 तारीख का, 3 फरवरी को, उसके बाद से राइडिंग नहीं करी। अब आज 3 मार्च हो गई, पूरा 1 महीना हो गया है। तो आज शुरू करेंगे इस पे राइडिंग। तो मैं घोड़ी को बाहर लाता हूँ और इस पेड़ से बांधता हूँ। इसके बाद पेड़ से बांधने के बाद घोड़ी बच्चे के लिए तड़प रही है, क्योंकि बच्चा दूर चला गया था। तो अब मैं लगाऊंगा घोड़ी पे सामान जो कि राइडिंग के लिए यूज होते हैं। अब थोड़ी देर में सामान लाऊंगा और इस पे लगाऊंगा। लगाने के बाद मैं ग्राउंड देखूंगा। अभी क्यों ग्राउंड की कमी है, क्यों सब खेतों में फसल है, तो इस वजह से कोई अच्छा ग्राउंड मिलेगा वहाँ देखूंगा और जाऊंगा दूर लेकर के इसको। तो अभी सामान लगाने की तैयारी कर रहा हूँ और सबसे पहले लगाऊंगा मैं इसको लगाम। लगाम ही घोड़े का सबसे अच्छा सामान होता है जिससे घोड़े को कंट्रोल किया जा सकता है। लगाम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे घोड़ा काबू होता है। अब सबसे पहले लगाई जा रही है लगाम। लगाम लगाने के बाद बाकी सामान लगाया जाएगा। तो अभी लगाम घोड़ी लेने में थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, लेकिन ले लेती है आराम से, क्योंकि ये थोड़ा सा चुभने वाली लगाम होती है। इससे मुंह भी कट जाता है कई बार, ज़्यादा खींच देते हैं अपन तो। लेकिन रेवाल चाल में यही काम आती है, तो इसी का यूज़ करते हैं। वैसे घोड़ों में सादा लगाम ज़्यादा यूज़ होती है, जो घोड़े ड्रेसाज जंपिंग वगैरह का काम आते हैं उनमें, लेकिन इस चाल के लिए यही लगाम काम आती है। तो मैंने लगा दिया मोहरा। अब रख रहा हूँ मैं बाकी सामान। बाकी सामान लगाने के लिए सबसे पहले नीचे वाला नमदा लगाते हैं। उसके बाद सैडल का जो आता है सामान बाकी का, वो लगाते हैं। और इसके बाद अब तंग लगाएंगे। तंग लगाने के बाद उसको टाइट किया जाएगा। टाइट इतना करना पड़ता है इसको कि घोड़े से घुमाते टाइम कभी ढीला नहीं हो, गिरे नहीं, तो कई दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए तंग को पूरा खींचना पड़ता है। और ये हमारा भांजा है मनीष। इसको भी थोड़ा सा डर लगता है घोड़ों से भी, तो ये दूर ही रहता है। और अब मैं लेके चल रहा हूँ तैयार होकर के घोड़ी को गांव की तरफ। और गांव की तरफ जाके नदी में रास्ता मिला हमें, तो यहाँ जाके घोड़ी को मैंने चालू किया। जैसे ही घोड़ी ने नाटक करना शुरू किया, क्योंकि 1 महीने की जो रेस्ट था वो घोड़ी को पच नहीं रहा था, तो घोड़ी नाटक कर रही थी, बार बार पैर बिगाड़ रही थी, उछल रही थी और बिगाड़ कर रही थी जगह जगह। तो मैंने घोड़ी को थोड़ा सा लंबा चलाया, 2-3 राउंड। उसके बाद धीरे धीरे सेट होने लगी। सेट होने लगी तो घोड़ी थोड़ी ज़्यादा आज ताकत दिखा रही थी अपनी और जोर कर रही थी, तो मुंह से खींच रही थी हल्का ज़्यादा, तो मुंह भी कट रहा था। और फिर मैंने चलाया तो घोड़ी ने अपनी स्पीड वापस उसी में आने लगी धीरे धीरे, लेकिन फिर भी बीच बीच में नाटक कर रही थी। और फिर धीरे धीरे घोड़ी जैसे जैसे चलती गई आगे अपनी चाल में, वही वापस आने लगी। और फिर आप देख सकते हैं अब कितनी अच्छी चाल में आ गई है घोड़ी। तो फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा काम किया घोड़ी ने, और पूरा जोर लगा के घोड़ी ने अपना दमखम दिखाया। अब आप देख सकते हैं आगे कैसी चाल दिखाई है घोड़ी ने, कितना अच्छा प्रदर्शन किया आज। उसके बाद घोड़ी पूरी तरह थक गई थी, मैं लेके गया था जब। तब तक आप देखिए आराम से इसकी चाल को, समझिए कैसे चला जाता है। और पैरों की चाल को समझिए, पैर कैसे रखती है घोड़ी, कैसे कैसे अलग अलग पैर आते हैं चारों इस चाल में, और कितने सुंदर तरीके से पैर उठा रही है। तब तक आप देखिए।
इस जगह घोड़ी ने थोड़ा सा बिगाड़ किया तो क्या है, पिछले वाले पैर के आगे वाले पैर में चोट लग गई, जिससे घोड़ी के पैर में थोड़ी ज़्यादा लग गई, तो घोड़ी अपना लैम करने लग गई, आगे वाले पैर से लंगड़ापन दिखाने लग गई। उसके बाद मैंने घोड़ी को थोड़ा और चलाया और फिर घर लाके रेस्ट के लिए खड़ा कर दिया। फिर